सूर्य 13 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे मॉर्निंग में 4:14 पर और यहाँ पर ये रहेंगे 15 मार्च 26 तक। देखिए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन है 1 महीने के लिए है और यहाँ पर बैठ करके सूर्य सीधे अपनी राशि अपने घर सिंह के ऊपर दृष्टि डालेंगे। इस बार सूर्य का गोचर कुंभ राशि में बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि वहां पर उनको राहु बुध मिलने वाले हैं और सूर्य यहाँ पर ग्रहण में भी आएंगे 16 फरवरी को। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो भी रहेगी सूर्य के ऊपर। ये एक अच्छी बात है, राहत की बात है। सूर्य जो प्लेनेट है बहुत ही रॉयल प्लेनेट है, नैसर्गिक आत्मा कार्य की ग्रह होता है और हर एक व्यक्ति के क्रिएटिविटी, उसके संतान, बच्चे, उसका रिलेशनशिप, प्रेम, क्योंकि सिंह राशि इसके पास है तो जहां पर भी ये जाता है 1 महीने के लिए अपनी राशि सिंह के इसको रिजल्ट करने होते हैं अपने कारक तत्वों के साथ में। और यहाँ पर तब अधिक प्रभाव देखने को मिलता है जब आपकी महादशा अंतर और प्रत्यंतर में कहीं पर सूर्य ग्रह आ रहे होते हैं, तब आपको राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो अधिक देखने को मिलता है। इस राशि परिवर्तन से आप लोगों को क्या क्या प्रभाव मिलेगा वो सब मैं विस्तार से बताऊं। उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल में डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, सूर्य प्रशासन को दिखाता है, प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व, और ये घर के अंदर जो आपके पिता होते हैं या जो पिता जैसे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ऑफिस में जो आपके बॉस हैं, जो बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं, मिनिस्टर्स हैं, और जितने भी अपने अपने क्षेत्रों में जो लोग नेतृत्व करते हैं वो सारे लोग सूर्य होते हैं। तो सूर्य इस बार जो प्रवेश कर रहे हैं सबसे प्रबल काम त्रिकोण कुंभ राशि में, जो कि बौद्धिकता को दिखाती है, इच्छा पूर्ति को दिखाती है। तो सूर्य जैसा ग्रह जो कि बहुत तेज ग्रह है, जिसके पास बहुत अग्नि है, ये अपने पुत्र शनि के घर में, जो कि वायु तत्व राशि है, बौद्धिक राशि है, ज्ञान की राशि है, वहां पर सूर्य जैसा अग्नि वाला ग्रह जाएगा तो कैसे ये प्रभाव देगा, क्योंकि नक्षत्र भी जो इसको मिलेंगे वो धनिष्ठा रहेगा, शतभिषा रहेगा और पूर्व भाद्रपद। धनिष्ठा इनके मित्र का नक्षत्र हो जाता है, शतभिषा राहु का है, वहां थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, और पूर्वा भाद्रपद गुरु का है तो वहां से भी इनको सपोर्ट मिल जाएगा। सूर्य यहाँ पर जब तक रहेंगे 1 महीने के लिए तो हर एक व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने का काम करेंगे धार्मिक तरीके से। धार्मिक तरीके का मतलब कि धर्म के पथ पर चलते हुए, क्योंकि सूर्य के पास धर्म त्रिकोण की राशि है। अलग अलग राशि लग्नों के लिए सूर्य की राशि सिंह किसी विशेष भाव में पड़ेगी, तब वहां पर सूर्य उस हाउस के रिजल्ट देंगे, नक्षत्रों को एक्टिवेट करते हुए जाएंगे और पूरा जो 30 डिग्री का समय है ये एक जैसा प्रभाव नहीं देगा। यहाँ पर ये सबसे पहले तुला नवांश से जाएंगे, फिर ये वृश्चिक में, और क्रम से इस तरीके से ये 9 नवांशों को पूरा करेंगे। तब यहाँ पर इनके जो प्रभाव है, रिजल्ट है, वो भी बदलते हुए मिलेंगे। गुरु की दृष्टि है तो बहुत राहत की बात है। बुध का इनको साथ मिलेगा, वो भी एक बड़ी शुभता वाली स्थिति है। बुधादित्य योग का निर्माण होगा। चूंकि यहाँ पर राहु है तो राहु नैसर्गिक क्रूर ग्रह की तरह से काम करते हैं, लेकिन कुंभ राशि में सूर्य का होना ये उपचय भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो यहाँ पर कोई भी प्लेनेट आ जाता है, विशेष रूप से कोई भी मेलिफिक प्लेनेट, शनि, मंगल, राहु, सूर्य को भी कुछ हद तक आप मान सकते हैं नैसर्गिक क्रूर ग्रह। तो सूर्य यहाँ पर अच्छे रिजल्ट करेंगे क्योंकि अपने भाव से 7th होकर के जा रहे हैं, तो सीधी दृष्टि से अपने घर को देखेंगे तो सिंह राशि के जो भी परिणाम है उसको ये बढ़ाने के लिए बहुत मजबूत इनकी स्थिति रहेगी। लेकिन जब ये ग्रहण में आएंगे तो थोड़ा सा ये कमजोर होंगे। कमजोर होने के बावजूद भी चूंकि यहाँ पर इनके ऊपर गुरु की दृष्टि है, बुध का साथ है, तो कुछ हद तक सूर्य यहाँ पर बचे हुए भी रहेंगे। मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं पीड़ित होंगे, आप ऐसे समझ लीजिए। जिन लोगों के नेटल चार्ट में
सूर्य अफ्लिक्शन में होंगे, राहु केतु एक्सिस पे होंगे, या जिन लोगों का जन्म ही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में होता है, या सूर्य राहु के साथ हो, राहु के नक्षत्र पर हो, मतलब कि अगर आपका नेटल चार्ट कहीं अ, पीड़ित है, तब ऐसी स्थिति में सूर्य जब राहु के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे, वहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा। हालांकि सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपकी डिसीजन मेकिंग को दिखाता है, बच्चों को, आपकी बुद्धिमत्ता को, एजुकेशन को। सिंह राशि इसके पास है ना, तो ये ग्रहण में फंसेगा, मतलब कि आपका पंचम भाव पीड़ित हो रहा है। तो पूरे समय थोड़ा सा अधिक आप अवेयर होके रह लीजिएगा, डिसीजन को बार बार रीचेक कर लीजिएगा। और क्या क्या हो सकता है, वो बताने के पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितने भी लोग बड़े पदों पर हैं, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके काम कर रहे हैं, या फैमिली के जो हेड पर्सन हैं, या जो लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं, हड्डियों में किसी तरह की दिक्कत है, या आंखों से संबंधित कोई समस्या है, हृदय से संबंधित अगर आपको कोई विशेष परेशानी चल रही है, बीपी वगैरह से जुड़ करके, तब आप लोग सूर्य के इस राशि परिवर्तन पर थोड़ा सा अधिक सावधानी के साथ में रहिएगा। क्योंकि जब सूर्य राहु के प्रभाव में जाएंगे, तो कई बार ये हार्ट से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना रहेगा। और सभी लोगों को अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखना है, जो आपकी छवि होती है समाज में, वो भी प्रभावित हो सकती है। चलिए, क्या हो सकता है, सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। और आप लोग यहाँ नीचे ध्यान से देख लिया करिए, मैं बड़ा सा लिख देती हूँ हिंदी में, और दो बार उसको अंडरलाइन करती हूँ। मेष वालों के लिए आपके योग कारक ग्रह हैं, पंचम के मालिक होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं। वहां से बैठेंगे, सीधे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन, बच्चे, रिलेशनशिप और जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं, उन सबसे जुड़ करके सूर्य आपको आर्थिक फायदा भी देंगे। उसमें आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम है, करियर है, बिजनेस है, प्रमोशन है, पॉलिटिक्स है, या जो भी आपकी बड़ी बड़ी जो विशेष होती हैं, उसको फुलफिल करने का काम करेंगे। जब सूर्य मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से जाएंगे, वहां पर वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेंगे। फिर जब ये शतभिषा राहु के नक्षत्र पर जाएंगे, वहां थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने हृदय का। कोई भी आपको दिक्कत हो अगर हार्ट में, तो थोड़ा उस समय पर अधिक अपने चीजों का ध्यान रख लीजिएगा, जैसे डॉक्टर से बराबर कनेक्शन में रहिएगा। या कुछ किसी भी तरह का चेंज अगर आपको होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, या आपको एक घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, ये सारे सिम्टम्स हैं कि सूर्य एफ्लिक्शन में जा रहा है, मतलब आपका हृदय कहीं ना कहीं प्रभावित तो हो रहा है। इतना बचाव कर लीजिएगा। और ओवरऑल यहाँ पर अच्छी स्थिति है, क्योंकि उपचय भाव में है सूर्य, तो ग्रहण के बावजूद भी बहुत बुरा नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चों का और रिश्तों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वृषभ वालों के लिए बात करते हैं, तो सूर्य प्लेनेट जो है आप लोगों के पंचम भाव के मालिक होते हैं, और ये प्रवेश कर रहे हैं आपके दसम भाव में। बड़ी अच्छी स्थिति है। लग्नेश के तो ये मित्र नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु, सूर्य, बुध, शुक्र सारे प्लेनेट रहेंगे। ये समय आपको नेम फेम प्रसिद्धि, करियर ग्रोथ, बिजनेस रिलेटेड काम करवा सकता है, लेकिन आप अपने घरेलू पक्ष का जरूर ध्यान रखिएगा। वहां पर आपको अचानक से कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिले, घर में कलह क्लेश, अशांति, माँ की हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत, विशेष रूप से माँ को कोई हार्ट से संबंधित दिक्कत है, तो वो सब चीजें यहाँ पर सूर्य बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये ग्रहण में भी फंसेंगे राहु के, जब बहुत क्लोज डिग्री पर ये आएंगे, जैसे राहु भी 15-16 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, तो जब सूर्य यहाँ पर पहुंचेंगे करीब 30 मार्च के आसपास मान के चलिए, वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा 2-3 दिन तक माँ की हेल्थ का। घर में कोई दिक्कत नहीं आने पाए। नौकरी, बिजनेस, बॉस, इन लोगों के साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा। और किसी भी तरीके का जो अनैतिक काम होता है गवर्नमेंट से जुड़ करके, जैसे कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर बहुत नंबर 2 की कमाई की जाती है, तो थोड़ा सा सजग रहिएगा। यहाँ पर सूर्य आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो ग्रहण में फंसेंगे ना, तो कई बार यहाँ पर आपकी छवि खराब हो सकती है। अगर आप इतना बचाव कर लेंगे तो काफी चीजों के लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र है ना, यहाँ पर सूर्य अच्छा रिजल्ट करते हैं। मिथुन वालों के लिए बात करते हैं, तो सूर्य यहाँ पर भाग्य भाव में है, और आपके लग्नेश के मित्र हैं, तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर ना देखिए, आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी, चाहे वो आपकी नौकरी बिजनेस की वजह से हो, या एजुकेशन की वजह से हो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, विदेश यात्रा, ये सब तो आपकी होने वाली है। धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे।
पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके बॉस हैं, पिता हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ में चलिएगा। और जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के एजुकेशन, जो एमएस है, एमटेक है, मास्टर डिग्री है या पीएचडी लेवल की जो स्टडीज होती हैं, वहां आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें आपको फायदा भी होगा, अध्ययन से आपको बहुत लाभ होगा। इस टाइम पीरियड में जितने भी लोग सेल्स, टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, किसी भी तरह के क्रिएटिव क्षेत्र में है, वहां आपको फायदा हो सकता है। लेकिन जो भी आप यहाँ पर यात्रा करेंगे उसमें एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखिएगा। दिक्कतें भी आ सकती हैं क्योंकि सूर्य आपके भाग्य भाव में अफ्लिक्शन में भी रहेंगे। लेकिन ओवरऑल आपके लिए स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। पिता का आपको ध्यान रखना रहेगा। कर्क कैंसर वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं और अब सीधी दृष्टि डालेंगे आपके सेकंड हाउस में। ये गोचर आप लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। अचानक से आपको आर्थिक फायदा हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको सडन यहाँ पर लॉसेस भी हो सकते हैं क्योंकि सूर्य आठवें भाव में बैठेंगे और ग्रहण में भी फंसेंगे। इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा। विशेष रूप से जब ये राहु के नक्षत्र, राहु के साथ बहुत क्लोज डिग्री पर आएंगे 30-31 मार्च के आसपास, तब विशेष सावधानी रखिएगा। जैसे ट्रेडिंग है, शेयर है, इस तरह की चीजों में अपने पैसों का निवेश मत करिएगा, वहां दिक्कत आ सकती है। आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा, उसमें परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना रहेगा क्योंकि आपके लग्न और चंद्रमा सिस्टम में सूर्य यहाँ पर रहेंगे। सेकेंड चीज आपको क्या करना है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके काम कर रहे हैं तो कोई भी इलीगल चीज मत करिएगा। अनैतिक क्रियाकलापों से अपने आप को बचाइएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है कि जैसे टैक्सेशन है या किसी भी तरह का आपका पहले से बॉस के साथ में कोई इश्यू चल रहा है या जैसे सस्पेंशन वाली चीजें होती है ना, इस तरह की स्थितियों का भी यहाँ सूर्य सामना करवा सकते हैं क्योंकि लग्नेश के ये मित्र हैं और आपकी परिवार कुटुंब के मालिक हो के अष्टम भाव में जाकर के ग्रहण में भी फंस रहे हैं। तो ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक गतिविधियों से अगर आप जुड़ करके अपने समय को निकालेंगे तब फिर भी आपके लिए ठीक है। सेहत का ध्यान रखिएगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट, जो सडन इवेंट्स होते हैं, उन सब चीजों से भी आपको बचाव करना है। गलत कोई भी काम मत करिएगा, नहीं सूर्य आपको यहाँ पर डिफेम भी कर सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति आपकी बनी रहे, इस ओर विशेष प्रयास करिएगा क्योंकि सूर्य आपके कुटुंब के मालिक है और अष्टम भाव में जा रहे हैं। आठवां भाव कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज, इंसेस्ट्रल जो काम होते हैं उससे जुड़ करके आपको ये फायदे भी दे सकते हैं और नुकसान भी दे सकते हैं। दोनों इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य नॉर्मल स्थिति में नहीं है। राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहने की वजह से कुछ चीजों में ये समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आपको थोड़ा सावधानी रखनी रहेगी। सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लग्नेश होकर के सप्तम भाव में सूर्य जा रहे हैं और वहां पर 1 महीने तक इनको रहना है। ये गोचर आपके लिए एक मिश्रित परिणाम लेकर के आ रहा है। लगन का मालिक सप्तम में आके लगन स्थान को देखेगा। एक और तो आपको नेम फेम, प्रसिद्धि, पराक्रम देने का काम करेगा। जब ये मंगल के नक्षत्रों से जाएगा और गुरु के नक्षत्रों से जाएगा तब आपके ढेर सारे काम भी करवाएगा। स्थान परिवर्तन, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, एजुकेशन, यात्राएं, स्टडीज को लेकर के या जॉब करियर को लेकर के आपका यहाँ पर प्लेस वो हो रहा है, ट्रांसफर या किसी तरह का स्थान परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि सातवें भाव में जाकर के सूर्य वैसे भी नीच का प्रभाव देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में वहां पर तुला राशि होती है और यहाँ पर सूर्य राहु के जब बहुत क्लोज डिग्री पर आएंगे 29-30-31 मार्च के आसपास, तब आप अपनी हेल्थ का, अपनी डिसीजन मेकिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैरिड पार्टनर आपका या आपका बिजनेस पार्टनर है, उसकी सेहत, उसके साथ जो आपका संबंध है वो सब एफ्लिक्शन में आ सकता है। आपके गलत निर्णय की वजह से, आपके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान भी रखना रहेगा। कोई भी बड़ा निर्णय, कोई भी बड़ा कदम उठाने के पहले आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर नॉर्मल सूर्य यहाँ पर होता तब कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि यहाँ राहु है तो राहु और सूर्य की युति जब सप्तम भाव में बनेगी तो यहाँ पर देखिए व्यापारिक गतिविधियां, विदेश से जुड़े हुए काम, फॉरेन लैंड से जुड़े हुए काम, स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण, ये सारा कुछ तो आपका हो सकता है और वो अच्छा भी रहेगा। लेकिन कुछ आपकी मैरिड लाइफ में कुछ अलग हट करके होना, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कहीं अलग से किसी का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में बढ़ जाए क्योंकि आप लग्नेश स्वयं है ना, आप चल करके जा रहे हैं विवाह के भाव में और वहां पर राहु बैठा है, मतलब कि आप किसी अलग एरिया के व्यक्ति से यहाँ पर मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना रहेगा। पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और खुद का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
सप्तम भाव में सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं करते हैं। कन्या के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके छठे भाव में जा रहे हैं, 12वें भाव के मालिक हैं। कुछ चीजों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तरीके से यहाँ पर सूर्य का आना छठे भाव में कलह क्लेश रोग ऋण शत्रु विवाद मुश्किलें इन सब चीजों को सूर्य यहाँ पर दूर करने का भी काम करेंगे। सूर्य यहाँ पर ग्रहण में भी फंसेंगे राहु के बहुत क्लोज डिग्री पर जब ये आएंगे 28 29 31 मार्च के आसपास। लेकिन ये समय रहेगा, सिर्फ आप अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। जो जर्नी जिस टाइम पीरियड में करते हैं उसका ध्यान रख लीजिएगा। नौकरी बॉस इन सबसे जुड़ करके आपको सावधानी रखनी है, मतलब कि बॉस के साथ में कोई मतभेद नहीं होने पाए। और यात्राओं में आप केयरफुल होकर रहिएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सी समस्याओं का आपका अंत भी कराएगा। किस तरह की समस्याएं? कोई भी डिस्प्यूट हो, जैसे केस मुकदमे होते हैं, विवाद होता है, ये सारी चीजें। छठे भाव में ग्रहण लग रहा है ना, तो अच्छा है। और सूर्य 12वें भाव के मालिक हैं, विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो ये सारा मेल्फिक कॉम्बिनेशन छठे भाव में बैठना आपकी बहुत सी समस्याओं का अंत भी कर रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि छठे भाव से सूर्य काम बहुत अच्छा करते हैं। तुला के लिए बात करते हैं लिब्रा। आपके लाभ के 11th के लॉर्ड हैं, वो पंचम में बैठेंगे, वहां पे ये ग्रहण में भी फंसेंगे। देखिए सूर्य अपने खुद के घर में आ रहे हैं, बैकग्राउंड में वहां पर सिंह राशि होती है, अच्छी स्थिति है। यहाँ पर देखिए आपकी क्रिएटिविटी है, बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, इन सब में इन्वॉल्वमेंट बढ़ना, या इन लोगों के माध्यम से आपको कुछ आर्थिक फायदा हो जाना, कुछ विशेष फुलफिल होना, गवर्नमेंट से जुड़े हुए आपके काम बन जाना। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। जैसे आपके बॉस हैं, आपके जो बड़े लोग हैं, जैसे बड़े में सारे बड़े लोग आ जाते हैं, चाहे वो आपके ऑफिसर्स हो या जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, या जो भी घर के बड़े लोग हैं, उन सबके साथ तालमेल बिठाना है। पंचम भाव में सारा कुछ हो रहा है, तो डिसीजन मेकिंग, बच्चे, रिलेशनशिप, इन सब चीजों को लेकर के थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिएगा। ऐसे कोई आपके लिए विशेष नुकसान नहीं होगा। लेकिन चूंकि 5वां भाव बुद्धि का भाव है, वहां सूर्य जाकर के 2 3 तरह से काम कर रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी को तो ये बढ़ाएंगे, राहु का साथ पाएंगे ना, तो आपकी बुद्धि और यहाँ पर शार्प हो जाएगी, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे और आइडियाज आना शुरू होंगे। लेकिन एक राहु और सूर्य एक ऐसी एनर्जी इकट्ठा हो रही है आपके पंचम भाव में, जो आपसे गलत निर्णय भी करवा सकती है। तो अगर आपकी कुंडली में मरकरी अच्छा है, शुक्र अच्छा है, आप मतलब आप खुद अच्छे हैं, बुद्धि आपकी अच्छी है, तो यहाँ पर बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको ध्यान रखना चाहिए। खर्चे वगैरह आप संभाल करके करिएगा, खर्चों का कहीं गलत निवेश मत कर दीजिएगा। क्योंकि लाभ का मालिक पंचम में जा रहा है ना, 5वें भाव से निवेश भी देखते हैं। ट्रेडिंग वगैरह में जो पैसा लगाए जाते हैं, शेयर मार्केट वगैरह, उसका भी विचार करते हैं, तो एक मिला जुला प्रभाव आपको मिलेगा। लेकिन बहुत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रचनात्मकता तो बढ़ेगी ही ना। वृश्चिक स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो सूर्य आपके कर्म के मालिक है, 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 4th में जा रहे हैं, अपने घर को देखेंगे, वहां पर ये राहु के प्रभाव में भी आने वाले हैं। ये समय देखिए आपके लिए, जो लोग घर में बैठ करके काम करते हैं, जैसे ना बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या घर से ही कुछ काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, उनका घर में ही ऑफिस होता है, उन लोगों के लिए तो अच्छा है, उनका काम यहाँ पर बनेगा बढ़ेगा भी। लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी फैक्टर हैं, क्योंकि चौथे भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन केंद्र के मालिक होके केंद्र में बैठ करके अपने दसम स्थान को देखेंगे। नौकरी, बिजनेस, करियर, पॉलिटिक्स, इन सारी चीजों से जो जुड़े हुए काम है उसको भी ये बनवाएंगे, पूरा कराएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मंगल के नक्षत्रों से जब जाएंगे तब अच्छा रहेगा, गुरु के नक्षत्रों से जाएंगे तब सपोर्टिंग हो जाएगा। बस जब ये राहु के क्लोज डिग्री में आएंगे 28 29 30 31 मार्च के आसपास, वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। अपनी खुद की हेल्थ का भी, जैसे हार्ट से रिलेटेड चीज जो होती है, अगर आपको हृदय से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसको लेकर के आपको सचेत रहना पड़ेगा। घर, घरेलू पक्ष, माँ, मतलब घर की जो शांति होती है ना, वो यहाँ पर भंग हो सकती है, क्योंकि सूर्य वैसे ही बड़े क्रूर होते हैं, तेज होते हैं, इनमें बड़ी गर्मी ऊर्जा होती है। और चौथे में बैठेंगे, वहां राहु का भी प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके घर में एक बदलाव, बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहा है। तो घर में शांति बनी रहे, सब चीजों का ध्यान रखिएगा। माँ की सेहत, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। रक्त से संबंधित और हृदय से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। धनु के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके भाग्य के नवम के मालिक होकर तृतीय में जा रहे हैं, अच्छी स्थिति है। देखिए यहाँ बैठ करके सबसे पहले तो जो लोग किसी भी तरह का अध्ययन करते हैं,
कॉलेज लेवल की या पीएचडी लेवल के जो स्कॉलर हैं, एमएस कर रहे हैं, एमटेक है, इस तरह के जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली स्टडीज होती है उनके लिए अच्छा है। सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, मीडिया, सर्विस, पॉलिटिक्स, ऐसे क्षेत्रों में जुड़े होंगे ना, वहां आपको सूर्य फायदा कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहन और आसपास जो करीबी लोग हैं, लोगों के साथ में तालमेल बिठा करके चलिएगा। छोटे भाई बहनों की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जब मंगल के नक्षत्र से, गुरु के नक्षत्र से जाएंगे तब तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जब ये राहु के बहुत क्लोज में आएंगे ना, वहां थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर ग्रहण में भी फंसेंगे। तो पिता की हेल्थ है, बॉस है, उन लोगों के साथ थोड़ा उनका ध्यान रखिएगा, तालमेल बिठा करके चलिएगा, बॉस के साथ मतभेद नहीं बढ़ने पाए, पिता की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन सारी चीजों में थोड़ी बहुत समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए है क्योंकि तीसरे भाव से सूर्य गोचर अच्छा करते हैं। ग्रहण में होने की वजह से कुछ चीजों का सावधानी रखनी है, जैसे यात्राएं कर रहे हैं, लंबी यात्राएं कर रहे हैं, वहां आपको सचेत रहना पड़ेगा। या आप कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, किसी भी तरह का अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, उसमें गलतियां नहीं होने पाए। मकर वालों के लिए बात करते हैं तो अष्टम के मालिक होकर सेकंड हाउस में जा रहे हैं, वहां पर राहु है। अब देखिए सूर्य अष्टमेश होकर के जा रहा है, धन की दृष्टि से तो अच्छा है कि अचानक से आपको कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, धन, पहले का रुकावट का पैसा, धन लाभ वगैरह यहाँ पर सूर्य आपको करा देंगे। प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए पैसे हैं, जब ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो इस तरह की ये घटनाएं आपको देंगे। तो पैसे की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सूर्य चूंकि आपके अकारक ग्रह हैं तो पहुंचेंगे जब द्वितीय भाव में ना, तो कुछ आपके ये धन का व्यय भी करा दें, आंखों में कुछ परेशानियां दे दें, हड्डी से संबंधित कुछ परेशानी दे दें, रक्तचाप या आइज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, घर में कुछ अशांति, तनाव, इस तरह का भी ये कर सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है। पैसे की दृष्टि से गोचर अच्छा है, बोलचाल, भाषा, कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके राहु चल रहे हैं सेकेंड हाउस में गोचर में, वहां पर सूर्य भी जाएंगे, तो वाणी आपकी बहुत कर्कश, कड़वी हो सकती है, बहुत पिंचिंग हो सकती है, इस चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। औसत गोचर है, धन की दृष्टि से अच्छा है। और जब ये ग्रहण वाला टाइम पीरियड आएगा 28, 29, 30, 31 के आसपास, जब राहु के बिल्कुल क्लोज में सूर्य रहेंगे, उस समय पर घर में झगड़े, विवाद, ये सब चीजें भी हो सकती हैं, तो ध्यान रखना रहेगा। कुंभ के लिए बात करते हैं तो आपके लगन में ही सूर्य आ रहे हैं सप्तम के मालिक होकर के। आपका जो यहाँ पर राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अब लगन पर राहु और सूर्य दो दो क्रूर ग्रह बैठ जाएंगे, जो आपकी पर्सनालिटी है वो बड़ी आक्रामक हो जाएगी। हो क्या रहा है, आप यहाँ पर अपने पति या पत्नी या पार्टनर के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले हैं, तो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में रिश्ते, रिलेशनशिप भी चल करके आ सकती हैं, किस तरह की, कुछ अलग कास्ट कम्युनिटी के। तो जो लोग अनमैरिड है उनके लिए तो ठीक है, आप इस अपॉर्चुनिटीज को देखिएगा कि क्या करना है उसके साथ में, लेकिन जो मैरिड पर्सन है उनको ध्यान रखना रहेगा। पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर हावी होने वाला है, मतलब कि थोड़ा एडजस्ट करके चल लीजिएगा, झगड़े वगैरह मत करिएगा। कुंभ वालों के लिए जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि राहु है ना, तो वो आपको एग्रेशन दिलाएगा, और लगन में आकर के सूर्य बड़े मजबूत हो जाते हैं, तो करेंगे क्या कि जो एक तरह की ना ये खींचतान मचाएंगे, तो उससे आप बचाव करिएगा। बड़े निर्णय, बड़े फैसले मत करिएगा। जिन लोग की मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, जैसे किसी की शादी हुई है, लंबी शादी हो गई है, कोई भी बात चल रहा है, हस्बैंड वाइफ में कोई सेपरेशन वगैरह चल रहा है, इस समय पर निर्णय मत लीजिएगा, रुक जाइएगा, सूर्य को आगे बढ़ने दीजिएगा, ठीक है। जब सूर्य राहु के प्रभाव क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर ये विच्छेदन, अलगाव, सेपरेशन भी दे सकता है, इसका ध्यान रखना है। आंखों का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी जो आपका है उसकी हेल्थ यहाँ पर खराब हो सकती है, या उसकी वजह से आप यहाँ पे परेशान हो सकते हैं, समस्याएं यहाँ थोड़ी बढ़ेंगी, आपके निर्णय, बुद्धि, क्षमता यहाँ पर प्रभावित होगी। क्योंकि अकेला अगर सूर्य होता ना तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ पर राहु के होने की वजह से सूर्य यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शुक्र है, बुध है, तो इन सब प्लैनेट्स का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा सूर्य को। ओवरऑल आपके पार्टनर और पार्टनरशिप वाली चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उन लोगों की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। मीन वालों के लिए बात करते हैं तो 12वें भाव में सूर्य जा रहे हैं छठे के मालिक होकर के, तो जितने भी लोग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एमएनसीज, विदेश से जुड़ करके कोई भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है, यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी काम को लेकर के या आपके बिजनेस को लेकर के। लेकिन जो भी आप यहाँ पर जर्नीज करिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, उसमें समस्याएं आ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, या बहुत ज्यादा आपका यहाँ पर फ्रिक्वेंट ट्रेवल हो,
जब तक सूर्य मंगल के नक्षत्र में रहेंगे फिर भी ठीक रहेंगे, गुरु के नक्षत्रों में भी वो ठीक रिजल्ट दे देंगे। लेकिन जब वो राहु, क्योंकि 12वें भाव में भी आपका राहु चल रहा है, तो सूर्य जब राहु के बिल्कुल क्लोज उसमें आएंगे तो विदेश से जुड़े हुए आपके काम ये बनवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि फॉरेन में आप चले गए या फॉरेन जाना चाह रहे हैं, वहां बीच में आपको कोई समस्याएं हो सकती है, जैसे जाने आने में, या जाने के बाद वहां पर कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि ग्रहण 12वें भाव में है ना, तो सूर्य यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है। लेकिन कुछ चीजों के लिए अच्छा भी है, जैसे कि जितनी भी समस्याएं होती हैं, झगड़े फसाद विवाद समस्यात्मक चीजें, छठे के मालिक है ना सूर्य, तो ये सारी एनर्जीज को लेकर के 12वें में जा रहे हैं, विपरीत राजयोग भी बना है, और राहु केतु एक्सिस में आकर के जब ये ग्रहण में आएंगे ना, तो कुछ चीजों का ये नाश करेंगे, विनाश करेंगे। तो छठी चीजों का विनाश होना एक तरीके से अच्छा भी अच्छा है, समस्याएं नष्ट हो तो अच्छा है, तो आपको कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे कि प्रॉब्लम आपके यहाँ पर खत्म हो रही है। लेकिन सूर्य कारक है ना नौकरी का, और जो बॉस वगैरह होते हैं, तो उस फैक्टर से अगर आप देखेंगे तो उन लोगों के साथ आपको तालमेल भी बिठाना रहेगा। जर्नीज पर ध्यान रखिएगा, आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 12वां भाव अस्पताल का भी होता है, तो थोड़ा पैसे वगैरह यहाँ पर जा सकते हैं, मामा मौसी इस तरह के जो लोग हैं आपके फैमिली के, उन लोगों के लिए थोड़ा सावधानी का समय ये रहेगा। इस तरीके से जो सूर्य का कुंभ राशि में जाना है, ओवरऑल एक मिले जुले प्रभाव दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर डायरेक्ट सूर्य वहां पर जाते तो अच्छी स्थिति थी, वो ग्रहण में जाएंगे, मतलब कि राहु वहां बैठा हुआ है, तो राहु एक शेडो प्लेनेट है, वो सूर्य को भी ग्रसित कर लेता है। तो सूर्य को जब वो ग्रसित करता है तो सूर्य की जो नेचुरल क्वालिटीज हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित तो हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि सूर्य कुंभ राशि में बैठ करके सीधे अपने घर को देखेंगे, तो अपने घर को ये नहीं खराब होने देंगे। हालांकि वहां पर अभी केतु चल रहे हैं जो कि निर्णय क्षमता बुद्धि को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं सभी के लिए। सिंह वाले तो विशेष रूप से इस समय एफ्लिक्शन में चल ही रहे हैं, क्योंकि लग्न पर केतु का आना, हेडलेस प्लेनेट, विरक्ति मोक्ष का भाव देता है। ऐसे में सूर्य का भी जाके ग्रहण में फंस जाना, तो कुछ तो सावधानी रखनी पड़ेगी। तो जिन भी लोगों के लिए देखिए सूर्य अच्छे प्लेनेट है, लग्नेश है, योग कारक है, आप सब लोगों को सूर्य को स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। ओम घृणी सूर्याय नमः, सूरज भगवान को जल देना, लाल मसूर है, मूंग की दाल है, गेहूं गुड़ तामा, इन सब चीजों का दान करना, जिससे आपको कुछ रिलीफ रहे। और पिता बॉस इन सब लोगों का, जितने भी आपके बड़े लोग हैं उन लोगों का बहुत, उनके साथ तालमेल अच्छा बना करके चलिएगा, कि कोई परेशानी उनकी लाइफ में नहीं बढ़े या उनकी वजह से आपके लिए समस्याएं नहीं बने। बहुत ज्यादा अगर परेशानी होगी तो अपने वजन के बराबर आप गेहूं का या 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उसका कहीं पे डोनेशन कर दीजिएगा, मंदिर में या गौशाला वगैरह में, उससे भी रिलीफ मिलेगी। और नौकरी और पॉलिटिक्स, अपनी इमेज, आंख, आपकी हड्डी और आपका आत्मविश्वास, इन सारी चीजों का एक्स्ट्रा केयर कर लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ कि सूर्य कुंभ में जाके कैसे आपको प्रभाव देंगे उसको आप समझ पाए होंगे। और जहां पर सूर्य तीसरे छठे 10वें 11वें से जा रहे हैं वहां लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। 4 8 12 में एक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहता, बल्कि वहां एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। बाकी बचे हुए जो हाउसेज होते हैं वहां पर मिक्स मैच रिजल्ट आते हैं। सूर्य जा बहुत अच्छी राशि में रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एफ्लिक्ट होंगे ये ग्रहण में होने की वजह से, और राहु वहां बैठा है तो राहु सूर्य को परेशान कर सकता है। तो विशेष रूप से 25 26 से लेकर के मार्च से लेकर 4 5 25 26 फरवरी से लेकर मार्च तक का जो समय रहेगा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों से सॉरी भी बोलना चाहती हूँ, पीछे का जो मेरा वीडियो था शनि अस्त का, उसमें मैंने गलत बोल दिया है। 7 मार्च से शनि अस्त हो रहे हैं। कई बार आप लोग थोड़ा सा अपना भी बुद्धि विवेक उपयोग कर लिया करिए, बोलने में कई बार ना टंग स्लिप हो जाती है, फिर बाद में वो ध्यान आता है तो फिर पूरा बना हुआ वीडियो रहता है, फिर उसको डिलीट करना मुश्किल होता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी शायद कहीं पे कुछ फरवरी के बजाय मार्च बोल दिया है। मतलब कि जो सूर्य है वो राहु के बहुत पास जब आएंगे, वो टाइम पीरियड रहेगा 28 29 30 31 मार्च, फिर 1 2 3 फरवरी, सॉरी फरवरी 26 27 28 फरवरी, फिर उधर 1 2 3 4 5 मार्च, वहां पर वो राहु की क्लोज डिग्री के आसपास रहेंगे, एक नवांशा के आसपास, तो वहां ध्यान रखना रहेगा। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्ते।